हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, कल का जो वीडियो मैंने दिया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं कि डेली टारगेट देना चाहिए। तो देखो, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मैं आज का टारगेट दे दूंगी। आज तो मैं वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, किस तरीके से क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो, लगभग 100 कमेंट मान लो, क्योंकि अगर किसी ने डबल भी कमेंट किए ना तो भी 100 लोग ऐसे हैं जो डेली टारगेट से पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, 9 सितंबर के लिए मैं आज टारगेट दे रही हूँ ताकि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहो तो भी पढ़ पाओ। ये हमारा डे 1 है, 9 तारीख वाला हमारा डे 1 है, जिसमें हमें देखो क्या करना है। पेपर 1 यानी हम 110 प्लस नंबर लाना चाहते हैं 150 में से, तो डेली टारगेट दूंगी ताकि हमारा कोर्स समय पे कंप्लीट हो जाए। ये हमारी एक नई शुरुआत है जो हम शून्य से सिलेक्शन तक लगातार रखेंगे। मतलब हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, और हमारा कोर्स हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो, हमारे पास अप्रैल तक 8 महीने हैं, और 8 महीने में हमें तो 4-5 महीने में ही कोर्स कंप्लीट कर देना है। पूरी कोशिश रखनी है हमें, विथ नोट्स बनाए। देखो, डेली टारगेट दूंगी तो आप ढंग से अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। मैं आज आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और एक बात बता दूँ कि आप मेरे को जो मैं डेली टारगेट दे रही हूँ, आज तो मैं वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, कल कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी और आप मेरे को कमेंट करोगे कि हाँ आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पेपर का दे रही हूँ मैं, ये याद रखना। और जिस दिन कमेंट बंद हुए कि हाँ भाई 100 लोगों के पूरे कमेंट नहीं आए, उस दिन टारगेट बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं मेहनत कर रही हूँ आपको टारगेट देने के लिए। कम्युनिटी पे मुझे लिखना पड़ता है, या फिर मैं कोई चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि टारगेट के अकॉर्डिंग कभी मेरा नोट्स बन गया, या कोई वीडियो बनाने के लिए मैं उससे पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो वो आपके लिए कर रही हूँ। नहीं तो मैं अपनी तैयारी करूँ और आप अपनी तैयारी करो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ आपके इतने कमेंट के वजह से, ठीक है। तो याद रखना, अभी मैंने बता दिया है। 8 महीने लिखे हुए हैं, फिर कंफ्यूज मत होना। ये 8 महीने हैं, जैसे कि लगभग हमारे पास 8 महीने हैं, 4-5 महीने में हमें कोर्स कंप्लीट कर देना है। लगभग 100 लोगों के कमेंट आए हैं। 9 सितंबर से मैं अपना टारगेट दे रही हूँ, मतलब आज 8 तारीख को ही दे रही हूँ ताकि हम 9 तारीख से आप शुरुआत कर सकें, ठीक है। देखो, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो, कोई डेली टारगेट से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके भी हेल्प हो जाएगी। देखो, हम शुरू कर रहे हैं डे 1 के लिए, मतलब 9 सितंबर का टारगेट पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए। जीके में ओनली हिस्ट्री के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम हिस्ट्री में देखो 30 अंकों की है, यानी कि 15 क्वेश्चन। तो 9 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक देखो क्या है, मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन साहित्य व स्थापत्य कला। नोट्स भी देखो आपको साथ साथ में बना लेने हैं। और साथ में मैंने दिया है भीमराव अम्बेडकर। ये इसलिए दिया है क्योंकि देखो, नाम मैं एक एक करके दूंगी। राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे देखो भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, फिर इसके अलावा पुनर्जागरण के नेता भी है राजा राम मोहन राय वगैरह। तो देखो, इस तरीके से बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में या किसकी स्थापना की, उनमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए ये नाम मैं एक करके ले रही हूँ। और टॉपिक में वेरिएशन रखेंगे, ठीक है। एक जैसे टॉपिक साथ में पढ़ते हैं ना, जैसे गुप्त काल मुगल काल साथ में पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाती है हमारी। वैसे तो नाम अलग है, मुगल काल कुछ अलग ही टॉपिक है कि उसमें नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं। तो देखो, है तो अजीब लेकिन थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये टॉपिक लिया और साथ में भीमराव अम्बेडकर लिया है। देखो, हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या थोड़ा मुश्किल है हमारा करना, तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा कंटिन्यू रहेगी। देखो, थोड़ा टॉपिक में वेरिएशन रहता है ना तो पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आता है। मतलब एक जैसे टॉपिक होते हैं ना तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं। तो देखो, मुगल कालीन का हो गया एक, और एक भीमराव अम्बेडकर। ये मैं दे नहीं रही हूँ, बस ये मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा नाम भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक करके हम साथ में लेंगे। जिस दिन पूरा देना होगा दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल साथ में एक ऐड किया है। देखो, त्योहार का सीज़न हो या चाहे कुछ भी हो, डेली टारगेट दे रही हूँ। तो आप मेरे को कम्युनिटी पे जब मैं टारगेट दूँगी तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करोगे कि आपका कंप्लीट हुआ है। जिस दिन 100 कमेंट से कम हुआ, यूँ नहीं है कि कोई एक जना 2 कमेंट कर ले, मैं नाम भी देखूँगी। और कमेंट करो तो आप अपना नाम ज़रूर लिखना कि हाँ आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, लास्ट में अपना नाम, ठीक है। 100 कमेंट्स याद रखना, क्योंकि इतने कमेंट आने पर ही मैंने ये डेली टारगेट का सोचा है और मैंने शुरुआत की। ये देखो, एक नई शुरुआत है और आपके काम आएगी। और मैं आपको फोर्स करूँ या टारगेट दूँ, ये ज़रूरी तो नहीं है। ये भी डिसाइड कर सकते हैं भाई आप अपना करो मैं मेरा करूँ, ऐसे ही बच सकता है। लेकिन एक देखो, हाउसवाइफ के लिए नई शुरुआत है, क्योंकि वो पढ़ने बैठती है तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, यार शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो देखो अगर मेरा नोट्स बन गया, मैं भी नोट्स बनाऊँगी। इसे सिर्फ आपको ही नहीं कह रही हूँ, मैं भी नोट्स बनाऊँगी। अगर मुझे समय मिला तो मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो आप मतलब हमेशा, जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ नोट्स। देखो, जैसे मैंने आपको राजा राम मोहन राय पहले पढ़ाया था, जब भी आप नोट्स बनाओ ना तो नोट्स के जस्ट पीछे आपको एक पेपर खाली छोड़ना है। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करवाऊँ या मैं अपने नोट्स से पढ़ा भी दूँ, देखो ये मतलब ये ज़रूरी नहीं होगा मुझे समय मिलेगा तो ही पढ़ा पाऊँगी। बाकी पढ़ना आपको कहाँ से, मैंने सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने बताई है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, और वो अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो भी पवन भैया की बुक यूज़ में लेते हैं।
और अच्छी ऑथेंटिक बुकों से, गाइडों से पढ़ा रहे हैं। नेवरी सर है, जीजीडी वाले सर है, तो देखो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जब तक मार्केट में नई बुक नहीं आ जाती तब तक। मेरे पास पवन बढ़िया ओल्ड बुक है, मैं भी वहीं से कर रही हूँ, मेरे पास भी कोई नई बुक नहीं है, मैं भी आप ही की जैसी हूँ। मुझे भी तो मार्केट जाना होगा, लेकिन देखो मैंने हर नोट्स के पीछे एक पेपर खाली छोड़ा है। फिर जैसे ये दयानंद सरस्वती है, तो देखो इसके पेपर में, इसके पीछे भी मैंने एक पेपर खाली छोड़ा है। फिर ये देखो स्वामी विवेकानंद है, तो इसके पीछे भी मैंने एक पेपर खाली छोड़ा है। तो देखो इस तरीके से हमें हर नोट्स, मतलब जो भी हम नोट्स बनाए हैं उसके पेपर एक, उसके पीछे एक पेपर खाली छोड़ना है। अगर देखो कहीं से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, मुझे ऐड करवानी हुई, मतलब देखो हमें एकदम दमदार तैयारी करना है। हाउसवाइफ को वैसे भी कम टाइम मिलता है, और तगड़ी तैयारी के लिए हम अलग अलग तरीके से तैयारी करेंगे, अलग अलग मतलब कि टॉपिक में वेरिएशन रखेंगे, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो किस तरीके से पढ़ना है। और याद रखना, मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर का दूंगी, अभी हिस्ट्री की शुरुआत की है, ठीक है। फिलहाल हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं, हिस्ट्री की। इस तरीके से और सब्जेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम दूसरा मैनेजमेंट लेंगे, जैसे अंकों का डिवीज़न के हिसाब से कि अंक बार ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस तरीके से करेंगे। और मैं भी अपने नोट से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी, टाइम निकालूंगी। लेकिन आप अपने नोट्स ज़रूर बनाना। देखो बार बार वो रिवाइज़ हो सकते हैं, बुक एक मोटी कहीं लेके जा नहीं सकते, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। और ये 2 देने का रीज़न मैंने बता दिया है। इनको एक एक करके लेंगे, क्योंकि देखो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि सबके यार, सब जिन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाएं लिख दी, बहुत सारी संस्थाएं बना दी, और मतलब दिक्कत तो हमारे हो रही है ना, पढ़ना तो हमको पड़ रहा है। मतलब एक तरीके से सोचे तो गुस्से वाली बात है, लेकिन देखो सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना ही है। काम करते ये हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, मतलब अब हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आप इस टारगेट के अनुसार चल के देखो, 100% देखो, इस बार हमने अपना तरीका बदला है, लक्ष्य नहीं बदला है, तो हम सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। देखो कमेंट आना ज़रूरी है, मैं आपको फाइनल बात बता रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी तो ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, उससे मुझे भी लग रहा है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं तो मैं ऐसे ही टारगेट दे रही हूँ। और देखो झूठा कमेंट मत करना, इससे आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। आप कह दो कि हाँ आज का टारगेट कंप्लीट हुआ और उसमें नहीं हुआ तो। और मैं कोशिश करूँगी कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन वगैरह भी पोस्ट करने की, जो नया पैटर्न है उसके अनुसार, ठीक है। कि 5वां ऑप्शन भी मैं दूंगी, या किस तरीके से टफ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, मैं उस तरीके से देने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी, ठीक है। समय मिला तो, नहीं तो देखो डेली टारगेट तो मैं आपको दे ही दूँगी, नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। तो देखो वीडियो अगर पसंद आया तो किसी की मदद करो, कोई भी डेली टारगेट से पढ़ना चाहता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात है कि लाइक तो आते नहीं है, जितने लोग देखते हैं उतने, तो लाइक भी किया करो, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक तो बनता है ना, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।